Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. Yeah students, प्रीवियस क्लास के अंदर जो चैप्टर हमने पढ़ा था उस चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था और चैप्टर नंबर 6 के बाद हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था। तो 6 नंबर चैप्टर के अंदर हमने एरर डिबगिंग और एरर हैंडलिंग के बारे में देखा था। उसी चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर सॉर्टिंग टेक्निक्स जिसमें बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में देखा था कि सॉर्टिंग टेक्निक क्या होती है, उसका यूज क्या होता है। अब उन्हीं टॉपिक के बाद आज हम हमारा नया सेशन या इस तरह से माने कि हमारे सिलेबस का जो नया टॉपिक्स है उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ए डेटा रिप्रेजेंटेशन या बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा क्या होता है या बूलियन अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हम पाइथन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ए बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर अगर मैं ओल्ड बुक प्रेफर कर रहा हूँ तो चैप्टर नंबर 13 है, बट अगर न्यू बुक आप प्रेफर कर रहे हैं तो उस बुक में चैप्टर नंबर 1 या 2 आपका यूज़ आएगा। तो सबसे पहले केस में डेटा रिप्रेजेंटेशन जो चैप्टर नंबर 13 आ रहा है उस टॉपिक को हम आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो उससे पहले टॉपिक आता है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है। तो बेटा डेटा रिप्रेजेंटेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि आज हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जितना भी वर्क हम करते हैं वो सारा वर्क हम हमेशा 0-1 के फॉर्मेट में करते हैं, लेकिन हम जिस लैंग्वेज को समझते हैं उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज मानते हैं। इट मीन्स अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल की लैंग्वेज मानते हैं। तो जब कोई यूज़र किसी मशीन के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है तो वो इन्फॉर्मेशन हम हमेशा अल्फ़ाबेट नंबर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जब किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर होती है तो कंप्यूटर सिस्टम कभी भी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल नहीं समझता, वो हमेशा 0-1 इट मीन्स मशीन लैंग्वेज की फॉर्मेट समझता है। तो उसी इन्फॉर्मेशन को हम किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी टॉपिक को आइडेंटिफाइड करने के लिए बूलियन अलजेब्रा के अंदर डेटा का रिप्रेजेंटेशन माना जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल केस में इस टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम जानते हैं या प्रीवियस क्लासेस में भी हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बेसिक 2 पार्ट होते हैं, जिन 2 पार्ट में पहला जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं हार्डवेयर और इसी मशीन का सेकंड जो पार्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हमने ये देखा है कि हार्डवेयर सिस्टम के एक ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे टचेबल टूल्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्राम्स हम किसी मशीन पर इंस्टॉल करते हैं तो उन प्रोग्राम्स या प्रोग्राम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर बेसिक 2 टाइप के होते हैं, जिनमें पहला जो सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं, और सेकेंड जो सॉफ्टवेयर आता है उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी मशीन में इंस्टॉल करता है और उसे वर्क कर सकता है। लेकिन हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि आखिर हम इस सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन को बनाते कैसे हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन को जब बनाया जाता है या क्रिएट किया जाता है तो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने के लिए बेसिकली हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेस पर अगर हम कैटेगराइज करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या लैंग्वेजेस जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। उन 3 टाइप की लैंग्वेज में सबसे पहली जो लैंग्वेज उसमें आती है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और सेकेंड जो लैंग्वेज उसमें आती है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं AL या असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जो लैंग्वेज उसमें आती है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये हो गया कि लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम बेसिकली मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इस मशीन लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें जितना भी वर्क होता है वो सारा वर्क हमेशा 0-1 के फॉर्मेट में होता है। इट मीन्स कि मशीन हमेशा 0-1 का फॉर्मेट ही समझती है, इसके अलावा अदर किसी फॉर्मेट को कभी आइडेंटिफाइड नहीं करती है। तो उस लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर कहते हैं 0-1 की लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने के लिए सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज बनाई गई जिसे हम मैनोमिक कोड लैंग्वेज या किसी कोड लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसी के बाद थर्ड जनरेशन के अंदर नेक्स्ट लैंग्वेज बनाई गई जिस लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल या फिर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में वर्किंग करते हैं कि यूज़र जिस लैंग्वेज को समझता है वो यूज़र हमेशा बाइनरी के अलावा हमेशा अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल लैंग्वेज को ही समझता है। लेकिन जब ये कोड मशीन में जाता है तो मशीन कभी भी अल्फ़ाबेट और नंबर नहीं समझती है, मशीन क्या समझती है, 0-1 की लैंग्वेज समझती है। तो इसी बेस पर जब हम इन लैंग्वेज का यूज करते हैं, इन लैंग्वेज पर ऑपरेट करते हैं,
तो इन ऑपरेटिंग या इस मशीन को यूज करने से पहले या इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले मेन जो प्रोसेस होता है कि जब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या वर्ल्ड की छोटी से छोटी मशीन हो या फिर बड़ी से बड़ी मशीन हो, तो किसी भी मशीन को जब बनाया जाता है तो वो मशीन हमेशा आईपीओ प्रोसेस पर वर्क करती है। किस प्रोसेस पर वर्क करती है? आईपीओ प्रोसेस पर वर्क करती है। इसी आईपीओ प्रोसेस के बेस पर सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जब तक किसी मशीन के अंदर हम इनपुट स्टोर नहीं करेंगे तो प्रोसेसिंग नहीं होगी, और प्रोसेसिंग नहीं होगी तो जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो आउटपुट हमें चाहिए, वो आउटपुट हमें प्रोवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि मशीन में इनपुट स्टोर करते हैं। इनपुट जब मशीन में जाता है तो मशीन में जाने के बाद इनपुट प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट हमें चाहिए, जो आउटपुट हमें चाहिए, वो आउटपुट हमें जनरेट होता है। तो इसी बेस पर आज हम ये जानते हैं कि सबसे पहली जनरेशन में जब 0-1 का यूज़ होता था तो 0-1 के केस में हमें किसी भी कन्वर्टर या किसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि उस केस में जितना वर्क होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में होता है। लेकिन जब ड्रॉबैक्स थी तो इन ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए आज हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो इसी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में जब किसी मशीन के अंदर किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी नंबर को स्टोर किया जाता है, तो किसी मशीन में अल्फ़ाबेट और नंबर जाने के बाद वो नंबर और अल्फ़ाबेट किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। तो कन्वर्ट होने के बाद उनका कन्वर्जन कैसे होता है, और उस डेटा को वापस से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, उसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन का चैप्टर दिया हुआ है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, या इसका हम यूज क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उस चीज़ को हम पहले डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर हम किसी मशीन पर वर्किंग करते हैं तो हम ये जानते हैं कि कोई भी मशीन होती है वो मशीन हमेशा 0-1 के फॉर्मेट में ही वर्क करती है। उसमें हमेशा 0-1 का कॉन्सेप्ट यूज़ में लिया जाता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम ईजी वे में डिफाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जब यूज़र किसी कोड को समझता है तो यूज़र कभी भी 0-1 का फॉर्मेट नहीं समझता, यूज़र अल्फ़ाबेट नंबर का फॉर्मेट समझता है। तो आखिर ये फॉर्मेट कैसे कन्वर्ट होता है या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कन्वर्जन सिस्टम, दैट इज ए डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि डिजिटल टेक्निक हैव फाउंड देयर वे इनटू इन्यूमरेबल एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। कि आज हम ये जानते हैं कि आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही है वो टेक्नोलॉजी आज वर्ल्ड के हर एरिया को कवर कर रही है। बिना डिजिटाइजेशन के कभी कोई वर्क कंप्लीट होता ही नहीं है। बट द एरिया ऑफ ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर इज़ फार द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। कि लेकिन जब हम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी जो होती है काफ़ी कॉस्टली होती है और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। एज यू नो, द कंप्यूटर इज सिस्टम ऑफ हार्डवेयर दैट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मैनिपुलेशन डेटा एंड मेक डिसीजंस। कि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर डेटा मैनिपुलेट किया जाता है, एक्सेस किया जाता है, या फिर अर्थमेटिक कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है। इन साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड फैक्ट मोस्ट अदर फील्ड्स ऑफ एंड वी आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद द क्वांटिटीज, सो ऑफ द कंप्यूटर्स क्वांटिटीज आर मेजर्ड, मॉनिटर्ड, रिकॉर्डेड, मैनिपुलेटेड अर्थमेटिकली। कि आज साइंस टेक्नोलॉजी में हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाता है। आज मुझे किसी बिजनेस हो या साइंस की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आईटी फील्ड हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, हर टेक्नोलॉजी के अंदर आज हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। और इस कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हम किसी भी इनपुट को जब स्टोर करते हैं तो इनपुट जब मशीन में जाता है तो उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन इस बेस पर अगर हम किसी अर्थमेटिक कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो उस अर्थमेटिक कैलकुलेशन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, प्लस उस डेटा को रिकवर करने में काफ़ी इश्यूज जनरेट होते हैं, और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो इसी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को ईजी बनाने के लिए क्यों ना काम किया जाए कि जिस लैंग्वेज को यूज़र समझ रहा है उस लैंग्वेज को हम हमारे फॉर्मेट में एक्सेस करें। लेकिन जब वो कोड मशीन में जाता है तो मशीन उसे अपने फॉर्मेट में ही समझ सके, उस फॉर्मेट को एक्सेस कर सके और डेटा को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम जब किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी डेटा को जब कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा हमें हमारे फॉर्मेट में रिट्रीव होती है। लेकिन जब मशीन में जाती है तो मशीन उसे अपने फॉर्मेट में समझता है और उसे एक्सेस करता है, जिससे उस पर्टिकुलर आउटपुट को हम ईजी में एक्सेस कर सकें। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा एक टॉपिक यूज़ में आता है डिजिटल नंबर सिस्टम। तो डिजिटल नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब किसी मशीन के अंदर इनपुट को स्टोर किया जाता है और इनपुट जब मशीन में स्टोर होता है तो मशीन कभी भी अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल की लैंग्वेज नहीं समझती है। मशीन हमेशा क्या समझती है, 0-1 की लैंग्वेज ही समझती है। कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने किसी मशीन के अंदर ए डाला तो ए डालने के बाद मैं ये जानता हूँ कि ये ए है, एक अल्फ़ाबेट है।
लेकिन कंप्यूटर सिस्टम कभी भी इसे ए नहीं समझता है। कंप्यूटर सिस्टम इसे क्या समझता है? 0 1 समझता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज आपने किसी मशीन में ए डाला, तो ए जाने के बाद जब ये ए मशीन में जाएगा तो मशीन इससे अपनी ऑन फॉर्मेट या अपनी ऑन लैंग्वेज जो है, जैसे हम 0 1 की लैंग्वेज कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्ट होने के बाद वो लैंग्वेज प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद जब रिजल्ट हमें मिलेगा तो हमें हमारे फॉर्मेट में ही रिट्रीव होगा। तो आखिर कन्वर्जन हुआ कैसे? तो इसी कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर एक टॉपिक यूज़ में लेते हैं। उस टॉपिक को हम कहते हैं डिजिटल नंबर सिस्टम। तो इसी डिजिटल नंबर सिस्टम में बेसिकली नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 टाइप का होता है। इन 4 टाइप नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है, उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें हमेशा 0 1 का कोड ही प्रोसेस किया जाता है, जिसमें हमेशा 0 1 का कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है, तो उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो बेस होता है 2। इट मीन्स कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2 होता है। और 2 के केस में जो डिजिट आती है, इसमें जो डिजिट आती है वो डिजिट आती है 0 2 1। इट मीन्स कि 0 से लेकर 1, इट मीन्स 0 और 1 के अलावा और कोई भी लैंग्वेज आइडेंटिफाइड नहीं करता है, या कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज को हम कहते हैं 0 1 की लैंग्वेज। तो फर्स्ट केस में बेस होता है, इस बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, और दैट इज ए 0 और 1। लेकिन जब बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं तो डिजिट जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिजिट को मैनिपुलेट करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम बनाया गया। उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो बेस होता है 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो बेस होता है 8। 8 का मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर 7। इट मीन्स कि जब कोई नंबर आप टाइप करते हैं तो नंबर टाइप करने के बाद इस चीज़ को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आज यहाँ पर 1 लिखा, तो 1 लिखने पर ये नंबर मेरे लिए 1 है, बट जैसे ही मैंने इस नंबर के आगे 0 लगा दिया तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और जैसे ही मैंने इस नंबर के आगे 1 0 और लगाया तो क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। और इसके आगे 1 0 और लगाया तो क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। तो इस चीज़ को जब हम आइडेंटिफाइड करेंगे तो इसे आइडेंटिफाइड करते समय 1s 10s 100 1000 या 1s 10s 100 1000, तो इस नंबर को क्या माना जाएगा? 1000 माना जाएगा। तो इसी बेस पर इसी नंबर सिस्टम में जो इक्वेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उसी इक्वेशन को इंक्रीज करते हुए नेक्स्ट नंबर सिस्टम बनाया गया। उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो बेस होता है 8, और इसे आइडेंटिफाइड करने के लिए डिजिट होती है 0 से लेकर 7। इट मीन्स कि 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3। इट मीन्स का इक्वेशन कोड क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3। इसी नंबर सिस्टम को और इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जैसे 1000 के बाद 10,000 देन लाख, और जैसे से हमारी क्वांटिटी या वैल्यूज इंक्रीज होती गई, तो इसी नंबर सिस्टम के बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम आता है जो आज हमारा बेस नंबर सिस्टम है, जिसके बेस पर ही सारी कैलकुलेशन सॉल्व की जाती है। तो उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो बेस होता है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? बेस होता है 10। और इसी 10 के बेस पर इसका जो बेस होता है 10, और उसकी डिजिट होती है 0 से लेकर 9। इट मीन्स कि जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं कि जब कोई यूज़र किसी भी नंबर को टाइप करता है तो वो नंबर हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज के नंबर को हम ही डेसिमल नंबर ही मानते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस होता है 10, और इस नंबर का जो डिजिट होता है वो 0 से लेके 9 होता है। इसी नंबर सिस्टम को और इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 की पावर 16, 2 की पावर 3 के बाद 2 की पावर 5 6 8, तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट नंबर सिस्टम बनाया गया। उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 16। अब इस 16 को कैलकुलेट करने के लिए 0 से लेकर 15 तक रेंज चलती है, बट इस 0 से लेकर 15 तक में 0 से लेकर 9 तो हमारा डेसिमल हो जाता है, और इसके बाद हम 10 को आइडेंटिफाइड करते हैं A से, 11 को आइडेंटिफाइड करते हैं B से, 12 13 14 15 इसे आइडेंटिफाइड करते हैं C से, इसे आइडेंटिफाइड करते हैं D से, इसे आइडेंटिफाइड करते हैं E से, और इसे आइडेंटिफाइड करते हैं F से। इट मीन्स कि 0 to 9 और A to F जो बेस होता है इसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर नंबर सिस्टम का इस तरह से बेस क्यों बनाया गया?
तो बेटा इस नंबर सिस्टम का बेस ये होता है कि जैसे आज हम जानते हैं कि 0 और 1 जो हम लिख रहे हैं वो एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, 2 का बेस है। बट 2 के बेस पर आपने देखा होगा कि 2 की जो टेबल हम चलाते हैं, जो उसकी इंक्रीमेंट करते हैं, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो जब ये नंबर चलते हैं तो ये नंबर हमेशा डिजिट या बाइनरी के बेस पर ही चलते हैं। तो इसी नंबर सिस्टम के बेस पर आज जो नंबर सिस्टम्स होते हैं वो नंबर सिस्टम बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, और 4 टाइप के नंबर सिस्टम पर ही आज पूरी कैलकुलेशंस की जाती है। इसी नंबर सिस्टम को सबसे पहला नंबर सिस्टम होता है, उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकंड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2 और इसकी डिजिट होती है 0 और 2 1। इट मीन्स कि 2 डिजिट पर इसको सारा वर्क किया जाता है। इसी को इंप्लीमेंट करते हुए सेकंड नंबर सिस्टम बनाए गए, उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट होता है डेसिमल और नेक्स्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16, 0 to 15। तो अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आज जब किसी यूज़र ने किसी मशीन में ए डाला तो हम ये जानते हैं कि ए यहाँ पे एक वैल्यू है, एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन ये अल्फ़ाबेट हम समझ रहे हैं दैट इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन जब ये ए मशीन में जाएगा, जब ये ए मशीन में कन्वर्ट होगा, तो जब इस ए को मशीन में कन्वर्ट किया जाएगा तो कन्वर्ट करने पर ये हमेशा 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आखिरी नंबर कन्वर्ट कैसे होगा? तो इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आज हम ए भी डाल सकते हैं, बी भी डाल सकते हैं, कोई सिंबल डाल सकते हैं, कोई कैरेक्टर डाल सकते हैं, कुछ भी इनपुट करा सकते हैं। तो किसी भी वैल्यू को या इनपुट को जब मशीन में डाला जाता है तो वो मशीन में डालने के बाद मशीन उसे हमेशा 0 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, 0 1 का कोड समझती है। तो आखिर ये कन्वर्जन हुआ कैसे? तो इस कन्वर्जन को समझने के लिए आज हम जिस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, इसी नंबर सिस्टम को हम कहते हैं कन्वर्जन नंबर सिस्टम। तो हमारे चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है कि हम किसी भी एक नंबर सिस्टम को किसी अदर नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक नंबर सिस्टम को हम किसी अदर नंबर सिस्टम में किस तरह से फॉलोअप करेंगे, किस किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एक नंबर को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक चलता है मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा मेथड चलता है वो होता है डिवीज़न मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मेथड का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवीज़न मेथड का यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो उसी टॉपिक को हम कहते हैं कन्वर्जन सिस्टम। तो आखिर कन्वर्जन होता कैसे है, उसे कैसे यूज़ में लेते हैं और कन्वर्जन किस किस तरह से किया जाता है, उस चीज़ को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ और किस किस तरह के कन्वर्जन्स होते हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो कन्वर्जन मल्टी टाइप के होते हैं। उन्हीं कन्वर्जन्स में सबसे पहला कन्वर्जन आता है कि अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर हो तो सबसे पहला कन्वर्जन आता है बाइनरी टू डेसिमल, कि सबसे पहला कन्वर्जन सिस्टम आता है उसे कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल। दूसरा कन्वर्जन होता है, उस कन्वर्जन हम कहते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। तीसरा कन्वर्जन होता है, उस कन्वर्जन कहते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बेसिकली हर नंबर सिस्टम को किसी अदर नंबर सिस्टम में जो कन्वर्ट किया जाता है, तो कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन सिस्टम यूज में लिया जाता है। इसी कन्वर्जन सिस्टम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर हो तो उस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या किसी बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या किसी भी बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नंबर ही हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहला कन्वर्जन हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर हो तो बाइनरी नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 101, ये नंबर है हमारे पास बाइनरी में। इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कि सबसे पहला जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो नंबर है हमारे पास बाइनरी में। इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन में जिस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है तो उस नंबर का जो बेस होता है, बेस आप इस तरह से लिखोगे, और डेसिमल जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका बेस आप इस तरह से लिखोगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डिफाइन किया जाएगा।
तो सबसे पहले केस में अगर किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, तो किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो यूज कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जो नंबर आपके पास अवेलेबल हैं उस नंबर को आप पहले सेपरेट कर दो, 1 0 और 1 लिखो। 1 0 1 लिखने के बाद इस नंबर को जिस बेस में ये अवेलेबल है उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। तो हमने 1 को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 0 को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 1 को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद इन सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद हमेशा जो रीडिंग होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। तो लेफ़्ट टू राइट रीडिंग करने के लिए हमने इसको पावर दे दी 0, नेक्स्ट वाले को पावर दे दी 1, नेक्स्ट वाले को पावर दे दी 2। जब 2 की पावर 0 होती है तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या आता है, 1 आता है। 1 × 1 प्लस 2 की पावर 1 का मीन्स हो गया 2 × 0 प्लस 2 की पावर 2 क्या हो गया 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 1। जैसे से आप सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 × 0 का मतलब क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 × 1 का मतलब क्या हो जाएगा 4। जैसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 5। इट मीन्स कि 5 इज द डेसिमल ऑफ दिस नंबर। कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर अवेलेबल है उस नंबर को अगर हम किसी भी बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी बाइनरी नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जब सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले नंबर लिखा 101। अब ये 101 जो आ रहा है बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर नंबर लिखा 1 0 1, इन सबको क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, और 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने सबके ऊपर पावर लगा दी 0 1 2, देन को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर हमें कन्फ्यूजन है तो इसी चीज़ को हम वापस से किसी अदर एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। कि मान लिया कि मेरे पास एक नंबर है 1010, ये नंबर है मेरे पास बाइनरी में। इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इस बाइनरी नंबर को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी बाइनरी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मोड में मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 लिख दिया। ये लिखने के बाद सबके ऊपर पावर लगा दी 0, यहाँ पावर हो जाएगी 1, यहाँ पे 2 3। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होंगे वैसे से पावर इंक्रीज होती जाएगी। पावर डालने के बाद मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 2 की पावर जब 0 होती है बाई डिफॉल्ट क्या आता है 1 × 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 4 × 0 प्लस 2 की पावर 3 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 × 1। सॉल्व करेंगे 1 × 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 × 4 क्या होगा 0 प्लस 1 × 8 क्या हो जाएगा 8। जब सॉल्व करोगे तो 8 2 1 कितना आ रहा है 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बाइनरी का डेसिमल नंबर क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 11 आएगा। इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि बाइनरी नंबर को जब किसी भी अदर नंबर में कन्वर्ट किया जाता है या किसी अदर नंबर को किसी भी अदर नंबर डेसिमल को छोड़कर किसी अदर नंबर में कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। लेकिन जब किसी डेसिमल नंबर को किसी अदर नंबर में कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला कन्वर्जन हमारा हो गया कि हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है बाइनरी नंबर। तो किसी भी बाइनरी नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। इसी कन्वर्जन के बाद हमारा सेकंड कन्वर्जन आता है कि अगर हमारे पास बाइनरी नंबर नहीं हो और बाइनरी की जगह हमारे पास डेसिमल नंबर है और उस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि नेक्स्ट कन्वर्जन आ रहा है डेसिमल टू बाइनरी। तो नंबर है हमारे पास 15 जिसका बेस है 10। इस नंबर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। कि नेक्स्ट कन्वर्जन आ रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है, वो नंबर है हमारे पास डेसिमल में, और अगर हम इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं
तो कन्वर्ट करने के लिए हमेशा डिवीज़न मेथड, जिसे हम एलसीएम कहते हैं, डिवीज़न मेथड का यूज किया जाता है, जो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया था। तो इसी केस में हमारे पास एक नंबर आ रहा है 15। अब हम जानते हैं कि 15 का जो बेस होता है 0 से लेकर 9 होता है, तो 0 से लेकर 9 के बेस में 1 और 5 जो आ रहा है वो 0 से लेकर 9 के बीच में से ही आ रहा है। तो आज हमारे पास एक नंबर है 15, इस नंबर का बेस है 10। अगर हम इस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जब किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम हमेशा डिवीज़न मेथड, जिसे एलसीएम कहते हैं, उसका यूज करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले केस में हमने 15 लिखा, 15 लिखने के बाद इस नंबर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कि जिस नंबर को हमने ले रखा है उस नंबर को अगर आप अच्छे से ज़्यादा नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। तो हमने सबसे पहला नंबर लिखा 15, 15 को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बेस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब किसी भी डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं तो डेसिमल को कभी भी खुद से डिवाइड नहीं किया जाएगा। बेस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की टेबल हमने 15 में चलाई, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो 2 8 जा ज़्यादा हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, 7 टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 1 यहाँ पे आने के बाद वापस हमने से 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 ज़्यादा हो जाता है, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 देने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचने के बाद हमने वापस से 2 को ऐसे डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 टाइम गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। अब आगे नंबर 2 1 जो है वो 2 से कम है, तो इट मीन्स आगे डिवाइड होगा ही नहीं। जब डिवाइड नहीं होगा तो आंसर हमारा ये आ चुका है। ये डिवीज़न मेथड निकालने के बाद हम बॉटम से लेके टॉप की तरफ चलेंगे, बॉटम से टॉप चलेंगे और इस नंबर को हम लिखेंगे। तो नंबर क्या लिखा जाएगा, 1 1 1 1, तो नंबर क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाइनरी हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।